कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं रत्नभूषण, a friend, motivator and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist and policy advisor। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा के सभापति, भारत के सभी स्टेट के मुख्यमंत्री और गवर्नर, भारत की सभी पार्टियों को, तीनों सेनाओं को और मेरे प्यारे देशवासियों को मेरा सत नमन। इस प्रोग्राम की मुख्य विशेषता है लोगों की राय जानना, लोगों को जागरूक करना, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का सृजन करना, लोगों की समस्याओं का निदान करना, महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और भारत को एक महान विकसित राष्ट्र बनाना। दोस्तों, मैं रत्नभूषण इस समय रामलीला मैदान पे आ चुका हूँ। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री को श्री रेखा गुप्ता जी को मेरा बहुत बहुत बधाई और सत नमन करता हूं। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री रही हैं। पहले जो रहे मुख्यमंत्री उनका ब्रह्म प्रकाश, गुरुकुल निहाल, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, आतिशी और रेखा गुप्ता जी को मैं सत नमन करता हूं। उनकी उपलब्धियों के लिए, उनके कार्य के लिए आपने हमें मत दिया और हम आशीर्वाद, अब मुझे आशीर्वाद चाहिए। विकसित दिल्ली का ये शपथ समारोह 1996 से 1996 से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी, 2002 प्रदेश मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा, 2006 राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता युवा मोर्चा, 2007 निगम पार्षद उत्तरी पतमपुरा वार्ड नंबर 54 से, 2009 महामंत्री भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा, 2010 राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य चुनी गई, 2015 शालीमार बाग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, 2021 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा महिला मोर्चा प्रभारी, भाजपा उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा और 2022 शालीमार बाग क्षेत्र से निगम पार्षद चुनी गई। वर्तमान में महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रही वो। एक कहावत मैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी के लिए कहूँगा, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। मैं रेखा गुप्ता जी को सत नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि दिल्ली को विकसित बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है और पूरे भारतवर्ष का जो विजन है, वो भारत को एक अलग ऊंचाई पर ले जाएगा। क्योंकि दिल्ली केवल देश की राजधानी नहीं है, दिल्ली पूरे विश्व की राजधानी हम कह सकते हैं। इसलिए रेखा गुप्ता जी का दायित्व तो बढ़ चुका है, अब उन्हें ये कार्य करना होगा। इसके बाद हम लोग पब्लिक से भी बात करेंगे कि उनकी अपेक्षाएं क्या हैं रेखा गुप्ता जी से। भाई साहब, मैं राधेश्याम मालचा हूँ। ये हमारे पूर्वजों की भूमि है रामलीला मैदान। 500 साल से हम यहीं के हैं। अब जब नई दिल्ली बसी 1911 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैदा हुई, तो हमारे को अंग्रेज़ों ने उजाड़ दिया 21 गाँवों को। तो मैं इनका हृदय से स्वागत करता हूँ, रेखा गुप्ता जी का और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का। और जमुना साफ करा के रहूँगा। मैं 2.5 लाख महिला मेंबर बना सकता हूँ, क्योंकि मैं बेंगल सेलर कम्युनिटी का हूँ और मैंने 2 महीने से काम किया है इसमें। सर, एक ही बताइए कि रेखा गुप्ता जी को क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि दिल्ली पिछले कई वर्षों से त्रासदा से ग्रस्त थी। अब ठीक हो जाएगी। आप बताइए 5 चीजें जो रेखा गुप्ता जी से चाहते हैं। मैं सबसे पहले मैं 12 वर्षों तक जमुना में स्नान किया। अब मेरी इच्छा है कि मैं फिर स्नान करूं उसमें और अच्छी हो जाए। और मैं इसके लिए जागरूकता महिलाओं में लाऊंगा, क्योंकि मैं बेंगल सेलर हूं और मैं सभी दुकानों को जानता हूं, इसीलिए हमने मेहनत करी है। मोदी जी, आप यहाँ गद्दी पाओ या डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो सब कुछ ठीक होता चलेगा। बस वही होकर रहेंगे जो हमारे दिल में क्या है, सनातन की रक्षा करना और भारतीय जनता पार्टी को पूरे बहुमत से आगे भी लाना। क्या अपेक्षा करते हैं रेखा गुप्ता जी? रेखा गुप्ता जी तो हमारी कर्मशील, बहुत अच्छी बहन जी हमारी, जो है काम करती रहती हैं बराबर। काम ही रेखा जी की पहचान है। योगी अमरनाथ मुनि, वार्ड नंबर 55 विधानसभा हमारी शालीमार बाग,
मंदिर प्रकोष्ठ प्रभारी योगी अमरनाथ मुनि। भारत माता की जय। रेखा गुप्ता जी के लिए कुछ 2 शब्द बोलिए। रेखा गुप्ता जी महिलाओं के लिए एक उदाहरण है और जो भी अभी वो करने वाली हैं वो से हमारी महिला शक्ति और भी ज़्यादा शक्तिमान हो जाएगी और उनको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि दिल्ली को विश्व का सबसे सुंदर राजधानी बनाया जाए, इसके ऊपर बताइए। डेफिनेटली दिल्ली हमारी राजधानी है तो विश्व गुरु है भारत तो, और जब दिल्ली जैसे जैसे सुदृढ़ होगा, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उससे ज़्यादा हमारा भारत भी आगे बढ़ता जाएगा। मेरा ये कहना है कि औरतों को आगे बढ़ाने के लिए उनको काम दें, मोदी काम दें। अब हमारी यमुना निर्मल, वो सब अच्छा है, स्वच्छता तो बहुत जरूरी है, लेकिन बस रेखा गुप्ता बहुत अच्छी हैं और मतलब हमें बहुत खुशी है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है कि रेखा जी ऐसी मतलब पहली बार विधायक पद से चुनी हुई इंसान को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। क्योंकि रेखा गुप्ता जी का जो जन्म हुआ जिंद जिले में जन्म हुआ, हरियाणा के, और एक बहुत सामान्य परिवार में जन्म लेते हुए वो इस पद पे, तभी कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, वो छोटे से कार्यकर्ता को भी ऊपर उठा सकते हैं। थैंक यू। सुनील, 27 साल के बाद दिल्ली का वनवास खत्म हुआ है। भगवान राम का वनवास 14 साल का था और पांडवों का वनवास 13 साल का था। 27 साल के बाद वो सरकार दिल्ली में बनने जा रही है जो दिल्ली को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का काम करेगी। हमें इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को जो है ना मुख्यमंत्री बनाया और हमारे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी डिप्टी सीएम होंगे। निसंदेह वो डिप्टी सीएम होंगे और जो भी कैबिनेट शपथ लेगा वो आगे जा कर के जो है ना दिल्ली को विकास के मार्ग पर अग्रसर करेगा और जितने भी मैनिफेस्टो में वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं उनको जो है, चाहे वो शिक्षा से, स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, चाहे वो बुजुर्गों से संबंधित हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन से संबंधित हो, उन सबको धरातल पर उतारने का काम जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। ये श्री अमित शाह जी ने एक वर्ड बोला जो न्यूज़पेपर में निकला है, उन्होंने कहा कि दिल्ली की महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है और महिलाओं की बहुत अपेक्षा है श्रीमती रेखा गुप्ता जी से। इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? महिला मुख्यमंत्री बनाने की जहां तक बात है, ये उनकी उपेक्षाओं पर बिल्कुल खरा उतरेंगी। और दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाओं की सोच है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत या किसी भी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है उसको पूरा करने का काम जो है ना वो महिलाओं का मुख्यमंत्री बनाना हो। इस समय एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है देश की, इस समय पे जो है ना, चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, लाडली बहना, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को समर्पित है, चाहे मुद्रा योजना हो, शौचालय योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, जिनके तहत आवास दिए गए, ये सारी जन कल्याणकारी और महिलाओं के संबंधित ये जो सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्पित हैं और जो हमारे मैनिफेस्टो में मेंशन है वो महिलाओं को इसी महीने से खाते में उनके आने का काम, पैसे शुरू हो जाएंगे। मनु स्मृति में कहा गया है कि यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु, जहाँ पे महिलाओं का आदर किया जाता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को चरितार्थ कर दिया है रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बना करके, तो महिलाओं का सम्मान कितना बढ़ेगा दिल्ली में। अब आप देख लीजिए, महिला मुख्यमंत्री हमने तो सुषमा स्वराज भी महिला मुख्यमंत्री बनाई थी, हमने तो रेखा गुप्ता जी को भी महिला के रूप में मुख्यमंत्री बनाया, हमने इस देश को आदिवासी महिला जो इस देश को राष्ट्रपति दी है, हमने इस देश की नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, पहला कानून आरक्षण का महिलाओं से संबंधित लागू किया। ये सारी भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है जो महिलाओं के लिए उन्होंने धरातल पर उतारने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सर, रेखा गुप्ता जी के ऊपर जरा 2 शब्द प्लीज। मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने महिलाओं को जो 33% आरक्षण देकर हर कहीं महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया। आज हमारे लिए गौरव की बात है कि एक महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया और जो दिल्ली आने वाले समय में एक चहुमुखी विकास की तरफ जा रही है। आप देख रहे हैं कि पिछले 27 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी दिल्ली में, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी
और लोगों ने, जो यहाँ के दिल्ली के देवतुल्य कार्यकर्ता या दिल्ली के देवतुल्य नागरिकों ने भारी बहुमत से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, उसी को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मातृशक्ति को हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बनाया है। उसको लेके आप देखेंगे कि आने वाले समय में दिल्ली में एक चहुमुखी विकास होएगा, जो पिछले 11 साल से जो आपदा सरकार थी, जिन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया, सभी के सभी नेता भ्रष्टाचार के अंदर पैरोल पे हैं और उन्होंने जो हमारे सीनियर सिटीजनों को आप देख रहे हैं कि कैसे गुमराह किया और उनकी जो पेंशनें मिलती थी वो बंद कर दी गई, जो राशन कार्ड थे गरीब महिलाओं के लिए वो बंद कर दिए गए, जो अनेक सुविधाएं थी दिल्ली की मूलभूत सेवाओं के कार्यकाल में, तो वो सारी सेवाएं बंद कर दी गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये सभी सेवाएं दोबारा से चालू होंगी और दिल्ली का चहुमुखी विकास होगा। आप प्लीज रेखा गुप्ता जी के लिए 2 संदेश। हम आज भाजपा के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से? रोहिणी से आए हैं। वो तो पीथमपुरा से ही जीती हैं। हाँ, शालीमार बाग से हैं। और एक महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री 100% महिलाओं को आरक्षण संसद में हर क्षेत्र में देने की जो प्राथमिकता उन्होंने शुरुआत की, उसी का ये एक उदाहरण है। और अब दिल्ली विकास की ओर अग्रसर होगी। दिल्ली के अंदर अग्रसर विकास चालू हो चुका है, यमुना में सफाई चालू हो चुकी है, सब सरकारी कर्मचारी अपने अपने दायित्व को निभाना स्टार्ट कर चुके हैं। जो 11 साल से एक जंग खाई हुई सरकार बैठे थे, वो सब सक्रिय हो चुके हैं। मोदी जी का एक ही नारा है, विकसित दिल्ली, और उसी विकसित दिल्ली की आज शपथ करें। इसको विकसित ही नहीं बनाना है, विश्व की सबसे अच्छी राजधानी बनाना है। विश्व की, हाँ देखो, राजधानी होती है एक आईना। देश का अगर आईना अच्छा होगा तो सारे विश्व में एक अच्छा संदेश जाएगा। उसी के निमित्त यहाँ की जनता ने एक अच्छी सरकार चुनी है। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे आने वाले टाइम में आप दिल्ली का चहुमुखी विकास देखें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैम प्लीज। मेरे लिए ही समारोह रखा गया और मुझे ही जाने नहीं दे रहे अंदर वीआईपी गेट से, जबकि मैं रियल भाजपा अध्यक्ष हूँ और मुझे ही जाने नहीं दिया जा रहा है अंदर, और बोल रहे हैं कि आप आम आदमी की तरह यहाँ बाहर खड़े रहो, जबकि मैं रियल भाजपा अध्यक्ष हूँ। मुझे वीआईपी गेट से तो ऐसे ही जाना चाहिए। कहाँ से मैम कहाँ से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से कमलेश्वरी देवांगन हूँ, भाजपा अध्यक्ष, रियल भाजपा। अच्छा, ठीक है मैम। रेखा गुप्ता जी के ऊपर तो शब्द बताइए, उनकी उपलब्धियों के ऊपर। उन्होंने आके मुझसे कोई मुलाकात नहीं की और कोई बात नहीं की है। ठीक है, थैंक यू। देखिए, एक जन सैलाब पूरा आ रहा है, पूरा जन सैलाब आ रहा है। रेखा गुप्ता जी को बधाइयाँ की तांता लगा हुआ है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की पूरी जनता रामलीला मैदान की तरफ बढ़ चुकी है। रेखा गुप्ता जी के बारे में 2 शब्द और मैं बताऊंगा कि दिल्ली से मैं पार्षद रहते हुए पहली बार विधायक और अब मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता। यूं ही नहीं, भाजपा की पहली पसंद बनी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनने से लेकर मुख्यमंत्री पद तक के सियासी सफर में संघ की अहम भूमिका भी निभाई। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता जी विधायक रही। इनका जन्म जिंद जिले के नंदगढ़ गांव में 1974 में हुआ। पिता की नौकरी SBI में बतौर मैनेजर लगी। उसके बाद वे दिल्ली आ गए। 1976 में परिवार भी दिल्ली आ गया। 1992 में दौलत राम कॉलेज में पढ़ाई करते हुए ABVP से जुड़ी और राजनीति सक्रिय रहीं। वे छात्र संघ सचिव और DCU अध्यक्ष भी रहीं। इन खूबियों से आगे वे बढ़ते चली गईं और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री ही बनी। मेन गेट से जाएं, अभी यहाँ से एंट्री नहीं होगी प्लीज। अब यहाँ से मेन गेट से जाएं, यहाँ से एंट्री नहीं आ रहा। मेन गेट से
नंबर और मेन गेट से जाओ प्लीज, यहाँ से अब एंट्री नहीं होगी। और राव जी, रेखा गुप्ता जी के लिए 2 शब्द बोलिए प्लीज। बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा है, दिल्ली के लिए बहुत अच्छी चुनी गई। रेखा गुप्ता जी के लिए 2 शब्द। हाँ जी, रेखा गुप्ता जी के लिए 2 शब्द प्लीज। रेखा गुप्ता जी जो अभी आपकी मुख्यमंत्री बनने जा रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे मोदी जी ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। एक सभ्य समाज की महिला को मुख्यमंत्री बनाकर देश का नाम रोशन किया है। ऐसे मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद करते हैं। मैं हापुड़ से पवनकर, नगर तक बीजेपी हापुड़। धन्यवाद। विधानसभा 59 से हैं हम सब लोग। राव जी प्लीज रेखा गुप्ता जी के लिए 2 शब्द उनके विजय के ऊपर। बहुत अच्छा है, महिला को मौका मिला है दिल्ली के अंदर, बहुत अच्छा काम करेंगी, ये हमें उम्मीद है पूरी। धन्यवाद। 3 नंबर की तरह 3 नंबर आगे देखिए मैडम। बोलिए बोलिए। रेखा गुप्ता जी के लिए 2 शब्द। रेखा गुप्ता जी के लिए अच्छी है, हमारी बड़ी छोटी बहन है या बड़ी बहन। कहाँ से आई हैं मैडम, कहाँ से आई? हम पटपड़गंज विधानसभा, हमारे यहाँ से नेगी साहब वहाँ के। हाँ, रवि ने। हाँ, उनको बाद में डॉक्टर से बताया 27 साल के बाद ये बीजेपी आई है, खूब खुश है। माता की जय। केजरीवाल। रेखा जी के लिए 2 शब्द। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी महिला एक मुख्यमंत्री को चुना है। कि आज से पहले पुरुष होते थे मुख्यमंत्री, लेकिन योगी जी के सम्मान में और मोदी जी सम्मान में और माननीय जो JP नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में एक महिला को सम्मान मिला है और हमारी रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री बनी है। महिला को सम्मान मिलेगा। जो केजरीवाल ने अपनी जो महिला जो राज्यसभा सांसद थी अपने ऑफिस बुला के पिटवाया था, अब उसका बदला लिया जाएगा और महिला को सम्मान मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी। रेखा गुप्ता जी के लिए 2 शब्द। रेखा गुप्ता जी महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेंगी, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विकसित दिल्ली बनाने के लिए भी उनके लिए बहुत बड़ा प्रण है। देखिए, आपने देखा कि केजरीवाल ने जितने मुद्दे लिए थे किसी भी पे भी काम नहीं करा और यमुना जी का अभी तो आज शपथ ग्रहण है, उससे पहले ही काम स्टार्ट हो गया है। साफ सफाई और आरती स्टार्ट हो गई है हमारे लिए। रेखा गुप्ता जी के लिए 2 शब्द। नारी शक्ति को बहुत बड़ा सम्मान मिला है। जो दिल्ली में सरकार बनाई जा रही है वो एक नारी शक्ति के रूप में ही बनाई जा रही है और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नारी शक्ति को आगे बढ़ावा मिलेगा और मिलता रहेगा। क्या आपको लगता है कि अब लड़कियां सुरक्षित हो जाएंगी दिल्ली में? हाँ, अब मोदी जी की सरकार में तो नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है और कड़ाई फैसला होगा और नारी और हमारी बहन भाई जो भी है सब सुरक्षित रहेंगे और पुलिस एक्शन में भी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? भाई साहब मैं सावा डेरी वार्ड 28 का रहने वाला हूँ, बवाना विधानसभा। रेखा गुप्ता जी के लिए 2 शब्द प्लीज। रेखा बधाई के रूप में बहुत बहुत बधाई। और ये 27 वर्ष का वनवास जो है, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं उनके चेहरों की खुशी आपको अलग से ही दिखेगी। 27 वर्ष का वनवास काट के हम लोग आए हैं। हर कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न, बहुत खुश है। जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी तक हमारी जो यमुना मैया है वो नदी से नाला बन गई थी, वो काम चालू हो गया है। अब काम चालू हो गया, अब नाले से सीधी नदी बन जाएगी और वह पवित्र हो जाएगी। मैं हमारी एक नितिन गडकरी साहब ने कहा है कि दिल्ली से आगरा तक का टूरिस्ट प्लेस डेवलप करेंगे यमुना नदी के। आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल करेंगे। उन्होंने कहा तो पक्का जो काम कहते हैं वो करते हैं। तो कोई मंत्री नहीं है इस काम में। हाँ, वो जो कहते हैं वो करते हैं जी। तो सैलरी बढ़ गई वैसे भी। चलो भाई, मैं भी घूम के आती हूँ। और हमारे राज्य में भी आप सरकार बनने जा रही है। आप दिल्ली का विकास बढ़िया होगा। केजरीवाल के या कांग्रेस के वो सब गया, वो सब गया, वो सब गया, बढ़िया दृश्य दिखाई दे रहा है। वो सब गया, वो सब गया जी। झूठ की राजनीति खत्म हुई। वो झूठ की राजनीति थी,
घटिया बना रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे, राजनीति थी, बेवकूफ बना रहे थे, उनकी पब्लिक को बेवकूफ बना रहे थे। रेखा गुप्ता जी के लिए 2 शब्द प्लीज। केजरीवाल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शुएब है, बवाना 30 नंबर वार्ड से हूँ और भाई इंदिराज को हम लोगों ने जिताया है। रेखा गुप्ता जी सीएम बन रही है, उनको मुबारक हो। हम चाहते हैं कि पूरे दिल्ली का विकास वो करेंगे और बढ़िया काम करेंगे। क्या क्या उम्मीदें रखते हैं उनसे? बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीद है, दिल्ली को सुंदर बनाने का उम्मीद है और वो बनाएंगे। कहा जाता है कि 72% महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया है, बहुत ज्यादा महिलाओं ने। बिल्कुल दिया है और उम्मीद के साथ दिया है कि रेखा गुप्ता जी एक महिला है और मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने जो लिया है निर्णय, बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि उन्होंने एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है दिल्ली का, दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारी बधाई है और जनता ने केजरीवाल को बहुत अब की बात जो 27 साल बाद आई है भाजपा, इससे दिल्ली वालों को बहुत राहत मिलेगी। जो लोग केजरीवाल ने जो गंदगी मचाई थी, आज कहीं देख लो गंदगी है, आज साफ पानी आना शुरू हो गया, यमुना की सफाई शुरू हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनने से पहले ही पीएमओ से कार्य शुरू हो चुका है और दिल्ली का जो उद्धार है, जो गंदगी मची हुई है, उससे उद्धार होना ही होना है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला मुख्यमंत्री को आगे लाकर मोदी जी ने अपने विजन का ये करा है। रेखा गुप्ता एक कार्यकर्ता के रूप में आई है और रेखा गुप्ता ने जो काम किया है उसके रूप में मोदी जी ने उन्हें पुरस्कार देकर मुख्यमंत्री बनाया है, हमारा सम्मान बढ़ाया है। हम दिल्ली के सभी लोगों को अभिवादन करते हैं जिन्होंने प्रचंड बहुमत से दिल्ली की सरकार बनाई है। और केजरीवाल का जो यहाँ पर जो एक नोटंकी चल रही थी, सारी प्रेस खरीद रखी थी, सारा काम कर रखा था और सबको खरीद रखा था, अब उसका जो वो जादू था वो खत्म हो गया है। महिला मुख्यमंत्री बनी है कि महिला के कोई नई योजना लेकर आएंगे? महिलाओं के लिए सबसे पहले तो 8 मार्च को 2500 रुपए की जो हमारी मातृशक्ति जो योजना है उसको हम लागू करेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उस दिन मोदी जी का ये कहना है कि आज भाई साहब रेखा गुप्ता जी के लिए 2 शब्द बधाई के रूप में। बहुत बहुत बधाई। जो हमारी रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री दिल्ली की शपथ ले रही हैं, ये दिल्ली के लिए बिल्कुल खरा उतरेंगी। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और दिल्ली की जनता ने जो वादे किए हैं उनके ऊपर खरा उतरेंगे और काम करेंगे, दिल्ली में काम करेंगे, ज़मीनी स्तर पर काम होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी दिलो दिल से पूरा काम करेगी। एक एक कार्यकर्ता दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए हमेशा 24 घंटे 24x7 जनता की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेगी। और मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता को आज बहुत बहुत बधाई देने और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और हमारे देश के सारे जनता और हमारे पूरे भारत देश के सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी सभी लोग आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह चालू है और सभी को, जनता को बधाई देता हूँ कि दिल्ली का विकास हो। और आप सभी, आपकी न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहूँगा सर कि पूरा जनता पूरा साथ देगी, आप सभी लोगों को सहयोग ऐसे ही बना रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे कोई सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा हो चाहे कुछ, बताया नहीं जाता। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार में देखो राजस्थान में भी ऐसे ही हुआ और दिल्ली में भी ऐसे हुआ। पहले किसी को बताते नहीं, वो ज़मीन से जुड़ी हुई नेता हैं, अब काफ़ी दिन से बिल्कुल ज़मीन जनता के साथ रही हैं। हमें तो जनता की सेवा करनी है, जनता के साथ आना है। हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो कि जनता के बीच जाए, जनता की आवाज़ को सुने। इस देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे दिल्ली को जिस तरह हम लोगों ने बोला था कि पूरा
रात दिन लग के एक ज़मीनी स्तर पे काम करेंगे, वो पूरा काम करके दिखाएंगे। आज शपथ समारोह है और आगे आज से ही नहीं, जमुना जी की देखो आपको बताऊं सफाई शुरू हो गई है, पहले से रुझान आने शुरू हो गए हैं, तो पूरा सहयोग मिलेगा। जनता की सेवा 5 साल और इससे आगे भी करते रहेंगे। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का वादा रहा है कि हमेशा जनता के प्रति कड़ा उतरना है और बिल्कुल 24 घंटे काम करके देना है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, योगी जी के नेतृत्व में तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा, ना क्राइम है, सड़कें बहुत बढ़िया हो रही हैं, सब चीज़ बढ़िया हो रही हैं। आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं? हाँ। कहाँ से? मैं बिजनौर से आया हूँ। ठीक है। और दिल्ली में जब हम आते थे, यहाँ ये भी भरोसा नहीं था कि कोई बैग छीन के भाग जाए। सड़कों का तो बुरा ही हाल था कि हमें शर्म होती थी कि दिल्ली की राजधानी में हम जाते हैं। इतनी गंदगी, इतना मान लो सब कुछ खराब था यहाँ। मैंने मदन लाल खुराना जी का ज़माना देखा है, मैं जब का कार्यकर्ता हूँ, और तब दिल्ली बहुत अच्छी थी। फिर जब से केजरीवाल जी आए तो इन्होंने तो बुरा ही हाल कर दिया दिल्ली का। अब मैं तो ये कहता हूँ कि दिल्ली वासियों का और देशवासियों का, क्योंकि दिल्ली में हर देश का नागरिक आता है, बड़ा हमें गर्व होगा। अन्य बड़ी शर्म आती थी, क्योंकि दिल्ली को विश्व का सबसे अच्छा कैपिटल बनाना है। ये भाजपा का है, प्लस हमारे पूरे देश के नागरिकों का भी एक लक्ष्य है। देखिए मोदी जी जो कहते भी नहीं है उससे ज़्यादा करते हैं। हमने तो ये देखा 24/7 काम करते हैं। हाँ। और जब मैंने उत्तर प्रदेश में मोदी जी की सहायता से 2.5 लाख रुपए मिले, जो कि मोदी जी ने पहले कोई घोषणा भी नहीं करी थी, वो हमें प्राप्त हुए बिना रिश्वत के। अगर किसी कर्मचारी को मैं चाय अपनी स्वेच्छा से पिला दूं तो बात दूसरी है, बाकी पैसे मांगने का कोई वो नहीं है। तो सामने चलेंगे लेके। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। प्रधानमंत्री मोदी और रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली जो भाजपा सरकार है, जितने मैनिफेस्टो के दावे हैं, चाहे वो महिलाओं को प्रति माह पैसे देने की बात हो, चाहे वो आयुष्मान भारत की बात, यमुना सफाई, कैसे देखते हैं आप इसको और क्या उम्मीदें रखी जाए दिल्ली की जनता उनसे? देखिए जनता का ये 100%, 100 में 100% ये एक बात अपनी पूरी सत्यता के साथ साबित होगी। और क्योंकि मोदी जी की कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है, और अरविंद केजरीवाल ने क्या किया क्या नहीं किया वो यहाँ की जनता ने देखा। कहने से कोई किसी को वोट नहीं देता, लेकिन हर आदमी पढ़ा लिखा समझदार है। और यहाँ की जनता ने ये देखा कि इसने अरविंद केजरीवाल ने हमारे को लालच में रखा, हमारे को भ्रम के अंदर रखा। लेकिन ये कोई छोटे मोटे इलेक्शन के लिए तो ठीक है, आदमी लास्ट में फंस जाता है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि देश किस हाथों में रहना चाहिए, जो पूरा विश्व, आप यूक्रेन में देखिए, आप रूस में देखिए, आप इजराइल में देखिए, मैम रेखा गुप्ता जी के बधाई के रूप में प्लीज। बहुत कहाँ से आई है मैं प्लीज? मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ, रोहिणी वार्ड 53 से। हाँ जी। और मैं बधाई के रूप में 2 शब्द प्लीज। रेखा जी को आगे बढ़ाकर हम दिल्ली वाली महिलाओं को मोदी जी ने आगे बढ़ाने का मौका दिया है, और उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और दिल्ली के विकास के लिए उनको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो आगे बढ़कर हमें भी आगे बढ़ाए, अपने साथ लेकर के दिल्ली को विकसित करें। धन्यवाद। मैं स्वाति जैन, महिला मोर्चा महामंत्री, वार्ड 53 से। रेखा जी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश के प्रगति के लिए वो एक सब पर, एक नारी सब पर भारी, वो आएगा अब हमारा। मैं लोनी वार्ड नंबर 33 से महिला मोर्चा मंडल की उपाध्यक्ष उषा सिंह बोल रही हूँ, और हमें बहुत खुशी है रेखा जी, जो हमारा सीएम है वो एक नारी है, तो वो सबसे पहले हमारी वो सुनेंगी और विकास होगा महिलाओं का। मनुस्मृति में बोला भी क्या है, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है देवताओं का। इसका मतलब अब दिल्ली में देवताओं का निवास शुरू हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा जी। और उनकी हम लोग की मतलब आम जनता की अपेक्षाएं बताइए जो रेखा। सबसे पहले तो दिल्ली का विकास होगा, क्योंकि दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी है, जो कि सब
बाहर से भी जो लोग आते हैं तो सबसे बेकार लगती है। और दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो करप्शन हो रहा है, दिल्ली में महिलाएं सेफ नहीं है। हमें दिल्ली की महिलाओं को ये नहीं चाहिए कि हमें फ्री बस चाहिए या फ्री बिजली चाहिए या फ्री पानी चाहिए, हमें विकास चाहिए, साफ सुथरी दिल्ली चाहिए। ठीक है मैम, धन्यवाद धन्यवाद। एक दो शब्द हम भी बोल सकते हैं दोस्तों, पूरा ये मैदान भर चुका है। लग रहा है कि पूरी दिल्ली की जनता अपना सारा कार्य छोड़कर रामलीला मैदान पहुंच चुकी है। ये खुशी है, ये आनंद है, वो ये पल है जो दिल्ली की जनता रेखा गुप्ता जी से चाहती है। ये रेखा गुप्ता जी की अपेक्षाओं को आगे बढ़ा रही है। दोस्तों, दिल्ली जिसे आनंद पाल तोमर ने 736 में बसाया था, योगिनीपुर इसका नाम था, दिल्ली का इसका नाम था, अब वो लगता है कि दिल्ली वो गरिमा प्राप्त करेगी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में। आप देख सकते हैं लोग कितनी भीड़ में आए हुए हैं। प्लीज दो शब्द बधाई के रूप में बताइए। हम तो बहुत खुश हैं और हम तो उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छा काम करें और खासकर महिलाओं के लिए। क्या क्या अभिलाषा है रेखा गुप्ता जी से? बहुत सारी हैं, क्योंकि हमारी रेखा जी बहुत पुरानी है। पिछले 30 सालों से 1996 से 1996 से अच्छी महिला है। तो हम तो प्रेयर भगवान से यही करते हैं कि प्रभु दिल्ली का विकास हो। जो केजरीवाल खिचड़ी पकाए हैं उसको समेटे आकर के भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के लोगों को खुश करे, हमारी यही। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।